अगर किसी मस्जिद में सिर्फ किसी 5 औरतों की आस्था है या उन्हें लगता है कि वो जो फव्वारा है वो शिवलिंग है, इसलिए जिला सत्र न्यायालय वहां पर छानबीन करने की अनुमति देती है। और वहां पर अगर कल को अगर वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कह दिया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देश चलाने के लिए हमारे देश में एक कानून है, एक संविधान है। लेकिन दोस्तों उस संविधान को आजकल नहीं माना जा रहा है और उस संविधान के अगेंस्ट जाकर हमारे देश के पॉलिटिशियन लोग एक ऐसा गलत सिस्टम बना लिया है जिस सिस्टम के द्वारा ये लोग अपनी वोट बैंक को कायम रखते हैं, अपनी वोट बैंक को ताजा रखते हैं। और ये लोग संविधान के अगेंस्ट ही क्यों जाना ना पड़े फिर भी मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों दुख की बात यह है कि आजकल कोर्ट भी इस गलत सिस्टम के साथ जुड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, जो हम आगे इस वीडियो में देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात होती है ना कि गलत ज्यादा दिन नहीं टिकती है। गलती करते करते, धोखा देते देते एक दिन ना एक दिन पकड़ा तो जाना ही पड़ता है। जिस तरह से आज ये लोग पकड़ा जाएगा, जो हम आगे इस वीडियो में देख पाएंगे कि किस तरह से ये लोग पकड़ा जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जहाँ आप देख पाएंगे कि जिस तरह से ये लोग मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। अब उनके मंदिर भी किस तरह से तोड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं बिना टाइम जाया करते हुए। इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। आइए देखते हैं। आज मैं जो विषय आप लोगों के सामने रख रहा हूं वो है ज्ञानव्यापी मस्जिद मंदिर का जो विवाद चल रहा था। उसमें 2 दिन पहले वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट उन्होंने वहां पर दी है और उन्होंने मुस्लिम पक्ष ने जो विरोध किया था कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर पूजा करने से रोका जाए, तो वाराणसी जिला सत्र न्यायालय ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी है उसको खारिज करते हुए उन्होंने एक नई जजमेंट वाराणसी कोर्ट ने दी है। तो सबसे पहले मैं वाराणसी कोर्ट का बधाई देना चाहता हूं। हिंदू पक्ष की जो औरतों ने ये पिटीशन डाली थी, मैं हिंदू पक्ष को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत के बौद्धों का एक बहुत बड़ा मसला उन्होंने हल किया है। और वो कैसे हल किया है और भारत के बौद्धों को किस तरह से इस वाराणसी जिला सत्र न्यायालय के जजमेंट का इस्तेमाल अपने फेवर में करना चाहिए, ये मैं आज आप लोगों को एक 5 मिनट में आप लोगों को समझाना चाहता हूं। देखिए, इस देश में एक कानून बना हुआ है, उस कानून का नाम है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ब्रैकेट स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। ये एक्ट कहता है, ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि इस देश में अनेक मंदिरों के ऊपर मुस्लिम इन्वेडर्स का कब्जा हुआ, अनेक मुस्लिम मस्जिदों पर हिंदुओं का कब्जा हुआ। तो इस तरह से अनेक जो प्रार्थना स्थल है उसका जो रियल कैरेक्टर है, रियल जो उसकी अस्तित्व थी, वो कहीं ना कहीं मिट चुकी थी। और इसलिए जो मस्जिद थे वो मंदिर बन गए थे, जो मंदिर थे वो मस्जिद बन गए थे। इस तरह का विवाद इस देश में चल रहा था। और फिर 1991 में ये एक्ट बना, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 में। और इस एक्ट में ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 इस देश को जब आजादी प्राप्त हुई, जब ये देश आजाद हुआ, उस दिन जिस वर्शिप प्लेस का, जिस मंदिर का, जिस मस्जिद का जो कैरेक्टर है, जो उसका अस्तित्व है, उस दिन का 15 अगस्त 1947 का वो फ्रीज किया जाएगा। फ्रीज किया जाएगा का मतलब है वही अस्तित्व कायम रहेगा। भले कोई मंदिर हो, पुराना 2500 सालों का कोई मंदिर हो, लेकिन अगर 15 अगस्त 1947 को वो मस्जिद बन चुका है, अगर वो मस्जिद हो गया है, तो वो मस्जिद ही कहलाएगा। और आने वाले हर एक फ्यूचर गवर्नमेंट्स में या किसी भी तरह से उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। और उसी तरह से 2500 सालों से कोई अगर मस्जिद वो बनी हुई है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को अगर वो मंदिर में बदल चुका है, वो मंदिर हो गया है, तो वो मंदिर ही रहेगा। आने वाली कोई भी गवर्नमेंट इसको कभी चेंज नहीं करेगी। इस तरह का ये एक्ट बनाया गया है। इसमें, इस एक्ट में और एक सेक्शन डाला हुआ है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 कहता है कि किसी भी तरह का सूट, किसी भी तरह की प्रोसीडिंग या किसी भी तरह की अपील इस
ये जो कैरेक्टर चल रहा है मंदिर मस्जिद, इसमें बदलाव नहीं होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वाराणसी जिला सत्र न्यायालय का कि उन्होंने ये 1991 में बना हुआ कानून, एक सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ कानून, एक संसद ने बनाया हुआ कानून, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने गैजेट करके नोटिफिकेशन दिया है, इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कानून को एक भारत के एक स्टेट के एक छोटे से जिला सत्र न्यायालय ने चैलेंज किया और उसे रद्द किया। मैं वाराणसी जिला सत्र न्यायालय का दिल से धन्यवाद देता हूं, और उन्होंने जो आज ये एक्सेप्ट किया है कि वहां पर भले वो मस्जिद है, लेकिन हम वहां पर पूजा करने की अनुमति दे देते हैं। और वहां पर छानबीन, आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि पिछले उस समय शायद मैं लंदन में था और लंदन में टीवी में देख रहा था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में छानबीन हो रही है, कैमरा लेकर आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया जा रहा है, फव्वारा है या शिवलिंग है, इस पर बहस हो रही है। तो आज जिला सत्र न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी है उसे खारिज करते हुए कहा कि नहीं, 1991 का कानून हम इसे नहीं मानते, हम इसमें छानबीन करने की पूरी आजादी दे रहे हैं। अब बौद्धों को इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसी मस्जिद में सिर्फ किसी 5 औरतों की आस्था है या उन्हें लगता है कि वो जो फव्वारा है वो शिवलिंग है, इसलिए जिला सत्र न्यायालय वहां पर छानबीन करने की अनुमति देती है। और वहां पर अगर कल को अगर वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कह दिया कि ये शिवलिंग है, तो पिछले कई सालों से जो मस्जिद चली आ रही थी उसे मंदिर में तब्दील किया जा सकता है। उसी तरह से जितने भी बौद्ध मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो भारत में हो, भारत के बाहर हो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, साउथ में, दक्षिण में तिरुपति बालाजी का मंदिर है। वो, मुझे लगता है कि वो तिरुपति बालाजी नहीं, वो बुद्ध है, उन गहनों के पीछे बुद्ध है। और इसलिए अब मुझे लगता है कि उन गहनों को हटाया जाए और वहां की छानबीन की जाए। इसलिए वहां के तिरुपति के कोर्ट में जितने भी साउथ के लोग हैं, अंबेडकराइट्स है, बुद्धिस्ट है, एक याचिका तिरुपति कोर्ट में डालनी होगी कि मुझे लगता है कि तिरुपति बालाजी, ये तिरुपति बालाजी नहीं, ये बुद्ध है, उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। एक पिटीशन हमें वहां लगानी होगी। मैं जिला सत्र न्यायालय वाराणसी का इसलिए स्वागत कर रहा हूं कि उन्होंने भारत के तमाम बौद्धों के रास्ते खोल दिए हैं, क्योंकि आज जो आपके मंदिर है, आपका जगन्नाथपुरी का मंदिर है, आपका तिरुपति बालाजी है, महाराष्ट्र का पंढरपुर है, अब सारे जगहों पर वाराणसी जिला सत्र न्यायालय के इस जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम ये सारे केसेस सारे मंदिरों के ऊपर डालेंगे कि ये आपका हिंदुओं का मंदिर नहीं, ये बुद्ध का स्थान है, बुद्ध का प्लेस ऑफ वर्शिप है। क्योंकि 1991 के कानून ने हमारे हाथ बांध दिए थे कि 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस है वही स्टेटस कबूल किया जाएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन वाराणसी जिला सत्र न्यायालय ने 1991 का ये कानून साइड बाय कर दिया है, इस कानून को हटा दिया है, और इस वजह से सारे बौद्धों के दरवाजे खुल गए हैं।